हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो उसको क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपको वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊं वो आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So question number third says the numbers 13 and 31 are prime numbers. First of all, prime numbers कौन से होते हैं? अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली आप इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं या फिर सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर वो 1 के टेबल में आता है, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ बोला गया है कि 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 13 भी या तो 1 के टेबल में आएगा या अपने टेबल में आएगा 13 के, बाकी और किसी के टेबल में 13 नहीं आता। सेम विथ 31। तो 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज ये अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। नाउ बोथ दीज नंबर हैव द सेम डिजिट। अब आप देखेंगे 1 3 13 और 31, देखो 13 और 31 दोनों नंबर्स में दोनों डिजिट सेम है, 1 1 3 3, लेकिन शफल हुई हैं। तो ये पूछा गया है फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे पेयर ऑफ नंबर निकालने हैं जो इस तरीके से हो, यानी कि 2 नंबर हो और दोनों नंबर में शफलिंग हुई भी हो। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं। जैसे कि 2 अपने टेबल में आएगा और 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 एंड 73 79 97। क्लियर है? यहां से हमने सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कीजिए, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद आप उसमें देखिए कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। अभी ये बिगिनर्स के लिए, लेकिन जब आपको अच्छे से प्राइम नंबर्स की पहचान हो जाएगी तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली उसको लिख लेंगे। अब हम नंबर्स ढूंढते हैं जो पेयर ऐसा है जिसमें दोनों ही प्राइम नंबर है लेकिन शफलिंग हुई हुई है। देखो 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल डिजिट है, 5 7 नहीं, 11 तो 11 का तो हम 1 को उल्टा सीधा भी करेंगे तो भी 11 ही बनेगा। नाउ 13 और 31 हमें गिवन है। जैसे 13 को देखा जाए तो 31 हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ लेट्स कम टू 17। अब 17 है 1 7, क्या इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 17 का उल्टा करेंगे तो 71 बनेगा। क्या 71 भी प्राइम नंबर है? तो आप अगर इसमें ढूंढेंगे तो आपको 71 भी प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो ये एक पेयर हो गया 13 एंड 31। दूसरा पेयर हो गया जो हमने अभी निकाला है 17 एंड 71। नाउ लेट्स मूव ऑन। 19 का उल्टा करोगे 91, सो 91 प्राइम नंबर है नहीं। 79 के बाद सीधा 97। 23 का उल्टा होगा 32, लेकिन वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 29 का होगा 92 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 37, अब देखो ये 37 जो है इसका उल्टा होगा 73। तो देखा जाए तो 73 भी प्राइम है और 37 भी, तो ये भी एक पेयर ऐसा हो गया 37 एंड 73 जो कि दोनों ही प्राइम नंबर है लेकिन नंबर्स एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी जगह। 41 का उल्टा 14 नहीं है प्राइम, 43 का 34 नहीं है प्राइम, 47 का 74 प्राइम नंबर नहीं है, 53 का 35 प्राइम नंबर नहीं है, 59 का 95 प्राइम नंबर नहीं है, 61 का 16 वो भी प्राइम नहीं है, 67 का होगा 76 वो भी प्राइम नहीं है। नाउ 71 हो गया 73, 79 का उल्टा 97, 79 का अपोजिट करोगे तो वो 97। तो 79 एंड 97 भी एक ऐसा ही पेयर बनाते हैं। तो ये पेयर निकालने का एक तरीका है। इसको एंड में लिखना कैसे है, ये चारों पेयर लिख के आर द प्राइम नंबर्स हैविंग द सेम डिजिट्स, जो भी उनमें डिजिट्स हैं, एंड बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
So now next question is question number 4, which says write down separately the prime numbers and composite number less than 20. हमें 20 से कम जितने भी नंबर आते हैं यानी कि 1 to 19 उसमें हमें प्राइम नंबर्स अलग लिखने हैं, कंपोजिट नंबर अलग लिखने हैं. सो बेटर यही रहेगा कि हम 1 से लेके और 20 से पहले तक की एक बार काउंटिंग लिख लेते हैं, फिर वी विल सी कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. But you are not supposed to add 20 in that. 20 को इसलिए नहीं ऐड करना है वहां पे लिखोगे क्योंकि लेस देन 20 यानी कि 20 से कम. ये नहीं लिखा लेस देन और इक्वल टू 20. अगर लिखा होता लेस देन और इक्वल टू 20 तो आप 20 भी लिखते, लेकिन यहाँ पे लेस देन 20 ही लिखेंगे. अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कॉलम बना लेते हैं. एक बना लिया हमने प्राइम नंबर्स के लिए जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, एक बना लेती हूँ मैं कंपोजिट नंबर के लिए. अब ऑब्वियसली आपको कंपोजिट नंबर का मतलब अगर याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ. प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स हो गए जो नंबर अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, और जो प्राइम नंबर नहीं है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 6 की, तो 6 जो है वो 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है. तो 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4, 2 से ज्यादा, तो वो हो गया कंपोजिट नंबर. नाउ एक चीज 1 की अगर हम बात करें तो 1 ना ही आपका प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होता है 1. तो 1 को हम रहने देते हैं, यहां ऊपर हम टॉप पे लिख देंगे. 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है. 5 प्राइम नंबर है क्योंकि अपने टेबल में आता है. 4 को देखा जाए तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है, तो वो कंपोजिट नंबर हो गया. 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में, तो ये प्राइम हुआ. 6 की बात करें तो जैसे मैंने बताया 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी, 3 में भी और अपने खुद के टेबल में भी, तो 6 हुआ कंपोजिट. नाउ 7 हुआ प्राइम नंबर क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है. नाउ लेट्स कम टू 9 1 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा और खुद के में भी आएगा, यानी कि ये प्राइम तो नहीं है. प्राइम नहीं है तो कौन सा नंबर है? कंपोजिट. लेट्स कम टू 10 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, 10 में भी आता है, 1 में भी आता है, तो ये भी हुआ कंपोजिट. 11 की अगर हम बात करें तो वो है प्राइम नंबर क्योंकि ये खुद के टेबल में आता है या सिर्फ 1 के टेबल में. लेट्स कम टू 12. अब 12 देखा जाए 2 के टेबल में भी, 3 4 6 के टेबल में भी आता है और फिर 12 के टेबल में खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी, तो क्या नंबर हुआ? ये कंपोजिट नंबर. 13 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, ठीक है. 14 2 में भी आता है और 7 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, तो उस हिसाब से ये कंपोजिट नंबर हुआ. लेट्स कम टू 15 3 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा और 15 के टेबल में भी, डेफिनेटली 1 में भी, तो दिस इज कंपोजिट नंबर. लेट्स कम टू 16 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है और 16 खुद के टेबल में भी आता है 16 में, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. नाउ लेट्स कम टू 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो दिस इज अ प्राइम नंबर. लेट्स कम टू 18 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है और 18 अपने खुद के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है. 18 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. लेट्स कम टू 19 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो गाइज एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन में जो समझ नहीं आया वो पार्ट लिख दीजिए, और अगर समझ आया है तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एड्यू मैथ्स.